वेलकम दोस्तों। दीपक की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे मैंने कमिटमेंट किया था, फिर से संडे है और एक टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम होम लोन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, सैलरी वाले जो लोग होते हैं, जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उनका मतलब एक सपना होता है घर बनाना। और वो घर का लोन पूरे करते करते ही उनका पूरा जो वर्किंग टेन्योर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि लोग 35 से 40 साल की उम्र में घर बनाते हैं और फिर उसका 20 साल या 25 साल का लोन का टेन्योर रहता है, तो वो लोन कम से कम 60 साल तक चलता है। और उनका मतलब जो सैलरी का मेजोरिटी, जो बड़ा पोर्शन है, वो होम लोन में चला जाता है। और वो उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते हैं। काफ़ी कुछ जो चीज़ें करनी होती है लाइफ में वो कर नहीं पाते, बिकॉज़ उनका होम लोन उनका सबसे बड़ा बर्डन रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो 20 साल या 25 साल के लिए जो होम लोन हम लेते हैं, उसको कैसे हम 5 या 10 साल में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके बहुत सिंपल टिप्स हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका सोचने का तरीका चेंज कर देंगे, तो ये होम लोन आसानी से, 20 साल का होम लोन है तो 5 या 10 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है। जैसे आप जब घर लेना चाहते हो, तब आप कोशिश करो कि आप मिनिमम से मिनिमम पहले तो लोन लो। आपकी जितनी भी कुछ सेविंग्स है या कुछ भी छोटा मोटा पैसा कहीं पे है, वो सारा पैसा को इकट्ठा करके कम से कम लोन की ज़रूरत पड़े ऐसा करिए पहले तो। सब। और अगर आपको लोन की ज़रूरत भी पड़ती है, तो आप मिनिमम कितना आराम से, कितना ईएमआई हर महीने अफोर्ड कर सकते हैं, उसी बजट के हिसाब से आप अपना घर खरीदें। देखो, घर खरीदने के लिए भी आपको सिंपल देखना है कि प्रॉपर्टी के जो एप्रिसिएशन होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं स्ट्रेच लेना है कि आप पहली ही बार अपने ड्रीम होम में चले जाएं। आप पहले अपने बजट के हिसाब से मान लो 20-25 लाख का लोन घर लीजिए, उसको 5 साल में कंप्लीट कर लीजिए। और फिर वो 25 लाख का जो प्रॉपर्टी है वो एप्रिसिएशन के हिसाब से 30-40 लाख का हो जाता है। फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के आप दूसरा बड़ा 50-60 लाख वाला घर ले लीजिए। ऐसे कर करके आप एक या दो घर चेंज करके आपके ड्रीम होम 80-90 लाख का एक अच्छा 3 BHK घर में जा सकते हैं। तो सीधा आप बड़ी प्रॉपर्टी में ना जाते हुए छोटी प्रॉपर्टी करिए, उसको कंप्लीट करिए, उसका एप्रिसिएशन का बेनिफिट लीजिए, उसको री इन्वेस्ट करिए। और ऐसा कर कर के आप दूसरे या तीसरे घर में जब जाओगे, तो दैट शुड बी योर ड्रीम होम। कि आपको कोई बंगला लेना है या 3 BHK अच्छा सा फ्लैट लेना है, तो आप सीधा उसको टारगेट ना करें। पहले छोटी दो प्रॉपर्टी ले, उसके अप्रिसिएशन के बेनिफिट ले, और एक अफोर्डेबल ईएमआई के साथ कंटिन्यूस अपना ईएमआई भरते रहे। अब जब ये लोन को मैं बता रहा हूँ कि 20 साल की लोन को आपको कैसे 5 या 10 साल में कंप्लीट करना है, तो इसका सिंपल फंडा है कि जैसे मान लो कोई, लेट्स एग्जांपल कि आपने कोई 25 लाख का लोन लिया हो। अब वो 25 लाख का जब आप लोन लेते हो, तो जनरली उसका 20 या 22 हज़ार ईएमआई आएगा। अगर आप 20 साल का लेते हैं, तो 25 लाख का लोन है, तो कम से कम 20 या 22 हज़ार के आसपास आपका ईएमआई मंथली रहता है। बट आप देखोगे तो शुरुआत के महीनों में जब आप 20 या 22 हज़ार का ईएमआई पे करते हैं, तो उसमें से हार्डली 2 हज़ार या 3 हज़ार मैक्सिमम आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जमा होता है। और मोस्ट ऑफ द मनी, मतलब 18 से 19 हज़ार रुपया, वो आपका इंटरेस्ट में चला जाता है। तो शुरुआत के महीनों में आपको ज़्यादा पैसा भरना वो फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आपको एक अमोर्टाइजेशन चार्ट दिया जाता है बैंक की ओर से।
उसमें लिखा होता है कि पहले महीने आपने 22,000 भरा तो 19,000, मैं जब जस्ट रफली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपका 19,000 इंटरेस्ट में चला गया, 30,000 3,000 प्रिंसिपल अमाउंट में चला गया। फिर दूसरा ईएमआई आएगा तो उसमें इंटरेस्ट में थोड़ा कम हो जाएगा, 18,900 हो जाएगा, वहाँ पे 3,100 हो जाएगा। ऐसा करके कि धीरे 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 इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको एक नया लुक देता हूँ कि आपने मान लो पहला ईएमआई भरा 22,000 का, जिसमें क्या हुआ, 19,000 19,000 आपका इंटरेस्ट में चला गया और 3,000 सिर्फ आपकी प्रिंसिपल में जमा हुआ, तो 3,000 आपका आउटस्टैंडिंग कम हुआ। अब उस ईएमआई के अलावा अगर आप सिर्फ 3,000 रुपया एडिशनल वो होम लोन में भर देते हो, तो 3,000 जब आप ईएमआई में भरते हो तो आपका 3,000 प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है और आपका एक इंस्टॉलमेंट कम हो जाता है। जैसे कि आपका 20 साल का इंस्टॉलमेंट है तो 240 इंस्टॉलमेंट आपको भरने होते हैं। मान लो आपने पहला ईएमआई भरा 22,000 का, ठीक है, तो उसमें 19,000 प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट में चले गए, 3,000 प्रिंसिपल अमाउंट में चले गए और आपका 239 ईएमआई बाकी बचे। बट अगर आप सिर्फ 3,000 रुपया और पे कर देते हो तो आपका एक ईएमआई कम हो जाता है, वो 238 हो जाता है। मान लो आप 6,000 डिपॉजिट कर देते हो तो आपका 2 ईएमआई कम हो जाता है। अगर आप 30,000 रुपये भर देते हो तो आपके सीधे 10 इंस्टॉलमेंट कम हो जाते हैं और 30,000 भरने से आप 19,000 जो हर महीने इंटरेस्ट जा रहा है इंटू 10 मतलब 1,90,000 का इंटरेस्ट भी बचा लेते हो। तो शुरुआत का जो पहला साल है उस साल में आपको अमोर्टाइजेशन चार्ट में जाना है और जो आपका हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा हो रहा है, मान लो 3,000, तो उसके मल्टीपल में आपको ईएमआई के अलावा अमाउंट जमा करा देना है। जैसे कि 15,000 रुपये आपके पास स्पेयर है तो आप लोन अकाउंट में डाल दो। जैसे आप 15,000 डाल दोगे आपके 5 ईएमआई कम हो जाएंगे और 5 ईएमआई कम हो जाना मतलब एक ईएमआई में आप एवरेज इनिशियली 18-19,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 5 ईएमआई भरने का मतलब आप 90,000 इंटरेस्ट बचा रहे हो। एक सोचने का नया तरीका है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि शुरुआत के सालों में पहला और दूसरा साल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ इंटरेस्ट बहुत जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट में बहुत कम पैसा जाता है। उस टाइम पे आपको जितना भी पैसा कुछ भी बचे, सेविंग बचे, कुछ भी आपके पास कोई पैसा पड़ा है जिस बच गया है महीने के एंड में जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000, वो सारा पैसा आप लोन अकाउंट में भरते जाइए ईएमआई के अलावा। दूसरा, जब आप वो पैसा भरने जाते हो, जैसे आपको लगा कि आपने एक 22,000 का ईएमआई भर दिया, उसके बाद आपके पास 15,000 पड़े, वो 15,000 जब आप लोन अकाउंट में भरते हो तो आपको बैंक का जो कर्मचारी होते हैं वो आपको दो ऑप्शन देते हैं कि ये 15,000 भरने के बाद आपको आपका लोन का टेन्योर कम करना है कि ईएमआई कम करना है। अगर आप 15,000 भरने के बाद बोलते हो कि मेरे को ईएमआई कम करना है तो आपका 22,000 का ईएमआई थोड़ा कम हो जाएगा और टेन्योर वही 240 महीने रहेगा। बट आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि मुझे टेन्योर कम करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ईएमआई 22,000 सेम रहेगा और आपका टेन्योर 15,000 भरने से 5 महीने कम हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप ज़्यादा ईएमआई भरते हैं, इससे ज़्यादा पैसा आपकी प्रिंसिपल एंड जो है उसमें जमा हो जाता है और उससे आपका टेन्योर फास्ट कम हो जाता है। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आप अगर 25 लाख रुपया लोन अगर आप ली हैं और अब पहले साल जो है
अदर देन आपका ईएमआई, अगर आप पहले ही साल में 5 लाख रुपया एडिशनली भर देते हैं, हर महीने 25 हज़ार रुपया कहीं से निकाल के, तो आप आपका जो टेन्योर है वो कम से कम 8 साल कम कर दोगे पहले ही साल में। जो आपकी 20 साल की लोन है वो 12-13 साल की हो जाएगी, क्योंकि हर 25 हज़ार का एडिशनल डिपोजिशन आपके कम से कम 6 से 7 ईएमआई कम करेगा। और एक साल में हर महीने आप ऐसा करते हो तो 12 महीने के 6 के हिसाब से 72 ईएमआई आपके कम हो जाते हैं, यानी कि 6 साल कम हो जाते हैं। और वो 6 साल कम होना, इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 10 लाख रुपये का इंटरेस्ट बचा लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि अगर शुरुआत के महीने में 3 हज़ार रुपया ज़्यादा पे करने से अगर आप 18-19 हज़ार का इंटरेस्ट बचा सकते हैं, तो वो आपको सोचना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यार होम लोन है, होती रहेगी, और ज़्यादा साल की लेते हैं कि बोले ईएमआई कम आए, बट वो आपका बहुत बड़ा पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है। अगर आप देखोगे तो आप 20 साल की जब लोन लेते हैं और 25 लाख की आपकी लोन है, तो आप एक्चुअल में 25 लाख के सामने कम से कम 55 to 60 लाख रुपया रीपे करते हैं, यानी कि 25 से 30 लाख रुपया आप इंटरेस्ट में देते हैं। तो अगर आपका जो घर है उसका एप्रिसिएशन भी करोगे कि 25 लाख का घर आपका 10 साल में 50 लाख भी हो जाता है, तो आपका कोई एप्रिसिएशन नहीं होता है, क्योंकि उतना तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया होता है जितना एप्रिसिएशन हुआ है। तो घर का सही एप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट लेना है, तो आपको शुरू के 2 साल जितना आपका ईएमआई है, जितना मंथली ईएमआई है, उतना ही पैसा आपको होम लोन में जमा कराना है। तब जाके आपका टेन्योर जो है वो कम हो जाएगा और आप 5 से 7 साल में होम लोन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि मैं एडिशनल पैसा कहाँ से लाऊं, कि 22 हज़ार का मेरा ईएमआई है, तो दूसरे 22 हज़ार मेरे को कहाँ से लाने हैं। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है कि पहले तो मैंने आपको जो बोला है कि जो इनिशियली ईयर में आपका जो सेविंग है, उस सेविंग को आप देख लो कि जो आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में, जैसे 8.90 होम लोन का इंटरेस्ट रेट है, तो आप देखो कि आप कहीं भी सेविंग करने जाओगे, एफडी में सेविंग करोगे 7% मिलने वाला है, 6 या 7% मिलने वाला है। डेट फंड में जाओगे 8% मिलने वाला है। कॉरपोरेट फंड में जाओगे 9% मिलने वाला है। और वो एश्योर्ड गारंटीड नहीं है, वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट जब आप पैसा होम लोन में रीपे करने के लिए डालते हो, तो आपको एश्योर्ड 8.9% रिटर्न मिल गया, क्योंकि वो 8.9% रिटर्न जितना इंटरेस्ट कम कर देता है। जितना पैसा आपने 15 हज़ार पर भर दिया, तो 15 हज़ार का 8.9% इंटरेस्ट आपका कम लगेगा, तो इमीडिएटली 8.9% इंटरेस्ट आप बचा लेते हो, जितना भी आप पैसा होम लोन में भरते हो। तो शुरुआत के साल में जब भी आपका होम लोन चल रहा है, तो शुरुआत के 2 साल में आप सेविंग परसेंटेज को कम करके सेविंग का जो पोर्शन है उसको होम लोन के रीपेमेंट में डाल दीजिए, और तभी जाके आपकी होम लोन बहुत जल्दी उसका टेन्योर कम होगा। और मैंने आपको फिर से एक बार याद कराता हूँ कि बैंक वाले जब आपको पूछे रीपेमेंट करते वक्त कि आपको टेन्योर कम करना है कि ईएमआई कम करना है, तो आपको हमेशा टेन्योर रिडक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जब आपकी होम लोन आप 2 साल में रीपेमेंट कर के टेन्योर को 5 साल तक लेके आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको लोन एज इट इज़ भरते रहना है, बट ईएमआई का अमाउंट कम नहीं करना है।
ईएमआई आपका जो 25 लाख लोन बाकी था उस टाइम आपका जो 22,000 ईएमआई है, भले आपका 5 लाख ही लोन बाकी है लेकिन ईएमआई आपको 22,000 ही रखना है, तब जाके वो लोन और भी जल्दी कम हो जाएगा। और दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर लोन। ऐसे मैंने एक लोन कंप्लीट किया, दूसरा लोन भी मेरा मैंने ये अप्लाई किया तो उसको मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैंने लोन को थोड़ा जल्दी पे करने का जो डिसीजन लिया है उससे काफ़ी सारे बेनिफिट होते, काफ़ी सारा बड़ा अमाउंट आप इंटरेस्ट में बचा लेते हो। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से ही आपका ये होम लोन फ्री हो जाए, आपका अपना घर फ्री हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि लोग वास्तु में आते हैं बड़े घर में, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस घर का बर्डन आपको 20 साल तक झेलना है। तो मैं चाहता हूँ कि उस घर को आप जल्द से जल्द फ्री करें और फ्री घर में रहने के का जो और भी एक मज़ा है उसको आप एंजॉय करें। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको काम में आया होगा और आप सब इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज होम लोन से ईएमआई भर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी ईएमआई भरते रहते हैं। और हमेशा उनको जो जॉब की इनसिक्योरिटी है सब कुछ जब फील होता है तब सबसे पहले उनका टेंशन होता है कि होम लोन कैसे भरेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो सबको शेयर करें, आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आज मैं और 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम भी आ रही है। तो बच्चों की एग्ज़ाम के ऊपर भी मैं एक आज छोटा सा वीडियो डालने वाला हूँ कि बच्चों को जब एग्ज़ाम आए तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके ऊपर भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। तीसरा, लाइफ में जो स्ट्रेस रहता है तो छोटी छोटी खुशियाँ हम कैसे लाइफ में ढूंढ के अपने आप को रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री और खुश फील करा सकते हैं अपने आप को, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो पैरेलली आज 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला होम लोन का हो गया, दूसरा भी बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं बात करूंगा, और तीसरा वीडियो होगा कि हैप्पीनेस इज़ फ्री। जब आपको ढूंढना आता है तो आपको छोटी छोटी खुशियाँ कहीं पे भी मिल सकती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दीपक की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज़ अ वेरी गुड लाइफ एंड लेट्स एन्जॉय टुगेदर।